आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे छोटे एनिमेस के बारे में जिसे आप एक रात में ही बिंज वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इट्स मी कपिल, लेट्स बिगिन। नंबर 8 पर हमारे पास है शार्लेट। इस शो की कहानी है कि तकरीबन 400 सालों में एक बार एक कॉमेट पृथ्वी के बेहद नजदीक से गुजरता है और इसकी वजह से कुछ लोगों में इसके बेहद अजीब साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। हालांकि ये पावर्स सिर्फ टीनेजर्स तक, एडोलेसेंस तक रहते हैं, यानी कि बड़े होने के साथ साथ ये सुपर पावर्स भी गायब हो जाते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर ओटोसाका के पास भी एक सुपर पावर होती है जिससे कि वो किसी की भी बॉडी में 5 सेकंड के लिए कब्जा कर सकता है और वो इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करता है एग्जाम्स में चीटिंग करने के लिए। पर इस सब का एक डार्क पहलू भी है। एपिसोड 1 में हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर तोमोरी मेन कैरेक्टर को ऐसा करते हुए पकड़ लेती है और फिर वो उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो ये उसे टीचर्स को रिपोर्ट कर देगी और वो उसे बताती है कि ये सारी सुपर पावर पब्लिकली इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो उसे बताती है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह के सुपर पावर वालों को ढूंढती है और जैसे ही उन्हें ऐसा कोई मिल जाता है वो उन पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और कईयों की जान इसमें जा चुकी। तोमोरी ओटोसाका को कन्विंस करती है कि वो उनके दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाए जहाँ की उनका क्लब ऐसे सुपर पावर वाले लोगों को डिफेंड करता है, उनकी हिफाजत करता है। इन दी एंड हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसफर होने के लिए तैयार हो जाता है और वो भी उनके क्लब को ज्वाइन कर लेता है जिनका काम होता है इस तरह के सुपर पावर वालों को ढूंढना और उनकी हिफाजत करना। उस ऑर्गेनाइजेशन से जिनके एक्सपेरिमेंट के चलते कईयों की जान अब तक जा चुकी है और वो अपने एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकने वाले। इस शो में कुल मिलाकर 13 एपिसोड्स हैं और ये जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्रंची रोल पर अवेलेबल है। नंबर 7 पर हमारे पास है ऑरेंज। ऑरेंज एक रोमांस एनिमे है। इसमें हमारी मेन कैरेक्टर का नाम है नाहो और अगर हम बात करें इस शो की कहानी की तो हाई स्कूल शुरू होने वाले हैं। स्कूल के पहले ही दिन हमारी मेन कैरेक्टर के पास एक खत आता है। जो खत 10 साल भविष्य से आया होता है, जो 10 साल बाद की नाहो ने लिखा था अपने ही पास्ट को, और वो खत उसने पास्ट में कैसे भेजा ये जानने के लिए आपको एनिमे देखना पड़ेगा। बड़ी अजीब थियरी। खैर, अगर हम खत पर आए तो उस खत में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है जिनका हमारी मेन कैरेक्टर नाहो को 10 साल बाद पछतावा है और नाहो के मुताबिक उसके कुछ गलत फैसले या गलत एक्शंस की वजह से हमारा मेल कैरेक्टर काकेरू, जो कि स्कूल का नया ट्रांसफर स्टूडेंट भी होने वाला है, और हमारी नाहो का फ्यूचर बॉयफ्रेंड भी अगर जिंदा रहा तो वो सुसाइड कर लेता है। हमारी मेन कैरेक्टर उस लेटर में कई ऐसी चीजों के बारे में लिखती है जिन्हें वो रिग्रेट करती है और वो चाहती है कि नाहो पास्ट में उस चीजों को बदल दे और एक ऐसा भविष्य बनाए जिसमें उसे अपने अतीत के फैसलों पर पछतावा ना हो। इस शो में भी कुल मिलाकर 13 एपिसोड्स हैं और ये भी जापानीज और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस के साथ क्रंची रोल पर अवेलेबल। मुझे लगता है आप लोगों को क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन ले ही लेना चाहिए। 99 रुपीज पर मंथ में 4 स्क्रीन मिलते हैं। ये सच में वर्थ इट। बस टीवी पर मत देखना, बहुत ज्यादा डेटा जाएगा, इतना जाएगा कि क्या बताएं। फोन पर देखना, आपको क्वालिटी सेट करने का ऑप्शन मिलेगा और डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी मिलेगा। नंबर 6 पर हमारे पास आता है कॉर्प्स पार्टी टॉर्चर्ड सोल्स। एक रात तो छोड़िए, इस एनिमे को खत्म करने के लिए आपके लिए 2 घंटे ही काफी है। इस एनिमे में बस 4 एपिसोड्स हैं और ये यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। TM डबर्स द्वारा इसे हिंदी डब भी किया गया है, हालांकि इसका इंग्लिश डब अवेलेबल नहीं है। ये एक हॉरर एनिमे है। एनिमे की कहानी है 9 बच्चों के बारे में, 9 हाई स्कूल स्टूडेंट्स के बारे में जो किसी तरह से एक पुराने एलिमेंट्री स्कूल में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जहाँ पर कई बच्चों की कई सालों पहले निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। मैं सुबह 4 बजे ये सब रिकॉर्ड करते हुए बोल रहा हूँ, मुझे खुद डर लग रहा है ये सब कहते हो। पर अब ये लोग यहाँ के स्कूल से कैसे बाहर निकलेंगे? एक टोटका करके ये लोग स्कूल में आए थे, अब बाहर कैसे निकलेंगे? इसी को इस कहानी में दिखाया गया है। इस शो में बस 4 एपिसोड्स हैं। हत्या, खून, खराबा सब कुछ मिलेगा। मैं आधी रात में इस एनिमे के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? हॉरर में मुझे खुद डर लग रहा है। बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। तो नंबर 5 पर हमारे पास है उसागी ड्रॉप। ये एनिमे बहुत ज्यादा लाइट हार्टेड है, बहुत ज्यादा इमोशनल भी है। हमारा मेन कैरेक्टर जिसकी उम्र 30 साल है, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जो खुद को भी ठीक से नहीं संभाल सकता। एक दिन उसके दादाजी की मौत हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसके दादाजी की एक नाजायज औलाद भी है। उसके फैमिली के सारे लोग उस बच्ची को रखने से मना कर देते, पर हमारा मेन कैरेक्टर फैसला करता है कि वो उस बच्ची को पालेगा, अकेले पालेगा, जैसे भी पालेगा, पर वो उसे पालने का फैसला करता है और यहीं से इसकी कहानी आगे बढ़ती जाती है। ये कहानी हमें दिखाती है कि एक पेरेंट होना कितना मुश्किल होता है, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती है आपको एक पेरेंट होने के लिए। और एक चीज हमें ये देखने को मिलती है कि जिसे हमने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए ये करते ही हैं, असल में उन्हें कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है और उन्होंने हमारे लिए क्या क्या आज तक किया है, ये हमें इस एनिमे में देखने को मिलता है। इस एनिमे में कुल मिलाकर 11 एपिसोड्स हैं और ये इंग्लिश सब और जापानीज दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। जापानीज नेम है उसागी ड्रॉप, इंग्लिश नाम है बनी ड्रॉप। नंबर 4 पर हमारे पास है ईडन ऑफ द ईस्ट। सालों पहले जापान में एक टेररिस्ट हमला हुआ था मंडे के दिन। उस दिन को केयरलेस मंडे के नाम से जाना जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर का इससे क्या कनेक्शन है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर एक दिन हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और हमारे मेन कैरेक्टर की सारी याददाश्त जा चुकी है। उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, ना तो अपना पास्ट ना तो अपना प्रेजेंट, और रहस्यमय तरीके से उसके अकाउंट में 8 बिलियन येन है जिसका आप उसे भी नहीं पता उसे करना क्या है। और ये एक बहुत ही मिस्ट्री टाइप का एनिमे है। इस एनिमे को आपको जरूर देखना चाहिए। इस एनिमे में कुल मिलाकर 11 एपिसोड्स और 2 मूवी हैं जिन्हें आप एक रात में ही खत्म कर सकते हैं।
ये क्रंची रोल पर भी अवेलेबल है। नंबर 3 पर हमारे पास है बूगी पॉप। बूगी पॉप एक हॉरर एनिमे है। इसका 2000 वाला वर्जन मुझे उतना पसंद नहीं आया, लेकिन जो 2019 वाला वर्जन था, बूगी पॉप नेवर लाफ, और जापानीज में कहें तो बूगी पॉप वारावा नाई, ये सबसे जबरदस्त वर्जन था इस शो का। इसमें कुल मिलाकर 18 एपिसोड्स हैं, जिन्हें आप एक बार में ही देख सकते हैं। और इस एनिमे की कहानी कुछ मॉन्स्टर्स के बारे में है, और बूगी पॉप जो इन मॉन्स्टर्स को खत्म करता है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने समझा दिया, पर ये इतना भी सिंपल नहीं है। इस एनिमे में आपको खून खराबा, मार काट, कत्लेआम सब कुछ देखने को मिलेगा। सिर्फ 18 एपिसोड्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये एनिमे इंग्लिश और जापानीज दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। नंबर 2 पर हमारे पास है अनदर, एक रहस्यमय स्कूल जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर उसे कुछ बहुत ही रहस्यमय चीजों के बारे में पता चलता है। इस शो में कुल मिलाकर 12 एपिसोड हैं, और आई थिंक ज्यादातर लोग इस बारे में जानते हैं, तो मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। लास्ट नंबर 1 पर हमारे पास है इरेज्ड, हमारा फेवरेट शो इरेज्ड। ये तो मेरा सबसे फेवरेट शो है। इसे मैंने हिंदी में देखा था एनिमे टीएम डबर्स की दया से, फैन डब। उस समय जापानीज और इंग्लिश में हाथ थोड़ा कच्चा था। इस शो की कहानी है सातोरू फुजिनोमा के बारे में। आई थिंक सभी को पता होगा इस शो की कहानी के बारे में। सातोरू फुजिनोमा, जिसके पास एक पावर होती है कि वो कुछ भी बुरा होने से पहले समय में पीछे चला जाता है, और एक दिन अपनी माँ की हत्या के बाद वो समय में 18 साल पीछे चला जाता है। अब उसे यहाँ पर ऐसा क्या बदलना है जिससे उसकी मदर की हत्या रुक जाए, और 18 साल पहले के वक्त में कई सारे बच्चों के अपहरण और हत्याएं हुई थी, उन्हें भी वो रोकने की कोशिश करता है। इस शो में कुल मिलाकर 12 एपिसोड्स, और इस शो की मांगा एनिमे से ज्यादा बेहतर है एंडिंग के मामले में। तो 10 एपिसोड्स के बाद अगर आप पढ़ना चाहें तो मांगा पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। तो आज की इस वीडियो